हेलो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक गवर्नमेंट जॉब की, वनडे एग्ज़ाम की या यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम का अपना नेचर होता है। उसके बिहाफ पे आप प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके सिलेबस पे फोकस कर, किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके सिलेबस पे फोकस करिए। उसके सिलेबस के अराउंड आपको सिलेबस याद होना चाहिए और आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि उसके सब्जेक्ट क्या हैं। उसका कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग करिए। आप उस सब्जेक्ट को याद करिए, उस सिलेबस को याद करिए, उसके अराउंड आप रणनीति बना के चलिए। आपको उस सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कोई भी चीज़ आप स्टार्टिंग में आप शुरू करेंगे, जैसे आपने एनसीईआरटी की, तो आपको एनसीईआरटी करने के टाइम पे आपको पहली फ़र्स्ट रीडिंग करनी है। फ़र्स्ट रीडिंग करना लाइक आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसका कोई नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन आप स्टिकी नोट्स बना सकते हैं। लाइक आप पहला रीडिंग करें, दूसरा रीडिंग जब आप करें तो उसमें आप फुट नोट्स अपने बनाएं और क्विक नोट रिवीजन के नोट्स हो। मतलब अगर आप वो नोट्स बनाएं तो आपको जो चैप्टर आपने क्लास 8 का बुक पढ़ी है, तो वो छोटे बच्चों की बुक होती है, आपको इतना कुछ उसमें नहीं पता है, लेकिन आप जब वो बुक पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होंगे। आपको वो रेफरेंस बुक जो आप पढ़ने में आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप उसका जो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो नहीं समझ पाते हैं, तो एनसीईआरटी में वो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस सब्जेक्ट को लेके। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट रीडिंग करना है। सेकेंडली आपको उसके फुटनोट्स बनाने हैं, लाइक उस जिसको बोलते हैं क्विक रिवीजन के लिए। आपको अगर रिवीजन करना हो एनसीईआरटी का एग्ज़ाम से पहले, तो आपको आधे घंटे लगे और रिवीजन हो जाए। और सेकेंडरी आप रेफरेंस बुक साथ में रख सकते हैं, बट रेफरेंस बुक आपको एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद में पढ़नी चाहिए, ठीक है। और एनसीईआरटी होने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको वो देखना है कि, और सिलेबस आपको, जैसे आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, आपको सिलेबस याद होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको अगर सिलेबस पता है तो आपको ये पता है कि ये वाला जीएस 1 से है, जीएस 2 से है, या फिर ये कहाँ से पूछा जा रहा है, ये मेरे सिलेबस से है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट बहुत कुछ, बहुत कंटेंट है, आपको बहुत कुछ पढ़ना रहता है। बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट हैं सारे ह्यूमैनिटीज़ के। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको जो आप छोड़ेंगे ना वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है और सारे सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल मेंटेन करके अपनी जो स्किल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ में एक स्मार्ट स्टडी रूटीन बनाइए। उसके साथ में आप पढ़िए, एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंस दीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं तो कह रहा हूँ 3 मंथ या फिर 6 मंथ अराउंड लगते हैं प्रिपरेशन के पहले। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो आपको टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी, समझ में आएगी लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किलें होंगी और कैच नहीं कर पाएंगे। उससे आप चीज़ें आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत हेल्प होती है एनसीईआरटी में पढ़ने के बाद में। तो ओवरऑल अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वंस बुक ऑल इश्यूज़ रिजॉल्व करती है। तो वो आपको चीज़ें तब नहीं समझ में आती, लेकिन आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब मेंस लिखते हैं, या फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, उस टाइम पे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती है, एनसीईआरटी हो या फिर रेफरेंस बुक हो, तो उस टाइम आपको उसका वेटेज दिखता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आप हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में आपको इंडस जो दिखाया जाएगा वहाँ पे इंडस जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है,
तो उस टाइम पे आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं उसमें ऐसा कहा जाएगा कि आप उस वहाँ पे हो, तो आप फेस करेंगे अपने आप को, वहाँ पे रियलाइज़ करेंगे कि मैं वहाँ पे हूँ। तो इस तरीके की रियलाइजेशन थ्योरी यूज़ की जाती है एनसीईआरटी में। और रेफरेंस बुक में आपको चीज़ें बस चीज़ें देखनी है, याद करनी है, पढ़नी है। बट एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में अभी क्लासेस लेके आने वाला हूँ मैं, और वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली क्लासेस होंगी। जितने मेरे फुट नोट्स होंगे, मेरे खुद के नोट्स हैं, वो भी होंगे उसमें। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये चीज़ कह रहे थे कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, तो कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। अगर आपके पास में 5-10 साल हैं, 5 साल हैं लाइक, तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। अब आप कहोगे कि नहीं, मैं एनसीईआरटी मैंने तो पढ़ी है क्लास में। तो अप्रोच वो नहीं थी आपकी, आपने जो क्लास में पढ़ के आप आए हैं वो अप्रोच से आपने नहीं पढ़ा है। एक बार 6 से पढ़िए क्या कैसे पढ़ना है। तो सबसे चीज़ है कि इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को आपको 8th 9th और फिर बाद में 10th 12th 11th छोड़ना है, 12th पढ़ना है, ठीक है। मेन चीज़ें जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स की आप पढ़ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स, जैसे आप 6 की पढ़ रहे हैं, आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मैं यहाँ की चीज़ समझ रहा हूँ, मुझे चीज़ें आ रही हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप स्विच कर सकते हैं। वो अराउंड वो चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम कितने, हमारे अंदर कैलिबर है चीज़ें समझने का। तो वो चीज़ मैटर नहीं करती है। और जैसे कोई बोलता है कि मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ, मैं उस बुक से पढ़ रहा हूँ, तो हर एक इंसान का अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी एक समझ होती है। तो वो इंसान उस बुक से, रेफरेंस बुक में कहा जा सकता है, बट एनसीईआरटी इसलिए सभी कहते हैं पढ़ने के लिए कि एनसीईआरटी में आपकी जो आपका इमेजिनेशन होता है, जो आपका एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें, और आप एक तरीके से इंगेज होते हैं पढ़ाई में उन चीज़ों से को पढ़ने के लिए। लेकिन एक होता ना कि अभी ऐसा कल्चर हो गया है कि सब रील स्क्रॉल कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया या फ़ोन से सारी चीज़ स्क्रीन वॉच करके पढ़ रहे हैं। बुक से थोड़ा टफ़ हो रहा है पढ़ना, लेकिन आप जब तक कि बुक से नहीं पढ़ेंगे तब तक कि आप ये सोचिए कि बड़े एग्ज़ाम जो जिसमें 2-3 चरण होते हैं, वो आप एग्ज़ाम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे। लाइक जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें 1 डे एग्ज़ाम होते हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर इस फ़ोन इम्पॉर्टेंट है, फ़ोन से आप पढ़ाई करते हो, लेकिन आपको बैलेंस बनाना रहेगा। आपको फ़ोन से भी पढ़ना रहेगा और बुक्स रीड भी करनी रहेगी। ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। थैंक यू सो मच।